हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सब का दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी हम थैंक्स बोलते हैं। उम्मीद है कि आप एक दिन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। म्योना डूब रही है। विवाइन अपने असली रूप में आ चुकी है। बुली गर्ल्स म्योना से कहते हैं कि तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, अब तुम नहीं बचोगी। तभी विवाइन गर्ल्स से कहती है कि बहुत हो गया, अब इसे बाहर निकालो। म्योना विवाइन से कहती है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया। विवाइन कहती है कि मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करोगी तो ये तो होगा। मैं ज़ीरो से प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने सबके सामने मुझे रिजेक्ट किया। म्योना कहती है कि मुझे ज़ीरो में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुन के विवाइन म्योना को थप्पड़ मार के कहती है कि अच्छा मासूम मत बनो, नाटक बंद करो, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, अब भुगतो। ये कह के विवाइन पीछे हटती है। बुली गर्ल्स म्योना को तशद्दुद का निशाना बनाने लगते हैं। म्योना अकेली है, गर्ल्स मिलके उसे मार रहे हैं। कोई उसके बाल नोचता है तो कोई उसे थप्पड़ मारता है। ये सिलसिला देर तक चलता है। चुड़ैल लड़कियां बेचारी म्योना पे बहुत सितम ढाती हैं। थैंक्सफुली वहीं पे मेंटन आता है और वो म्योना को सेव करता है और वो बुली गर्ल्स पे गुस्सा होता है। जब उसकी नज़र विवाइन पे पड़ती है तो वो उसे कहता है कि स्कूल में तुम एंजल बनी फिरती हो पर हकीकत में तुम डायन हो। मासूम लड़की को बुली करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। म्योना मेंटन से कहती है कि विवाइन लड़की है, उसे छोड़ दो, पर मेंटन गुस्से में है। वो उसका गिरबान पकड़ के उसे मारने ही वाला होता है कि तभी म्योना चीख के कहती है कि बस करो तुम सब, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। म्योना वहाँ से जाने लगती है। मेंटन विवाइन को माफ नहीं करना चाहता, लेकिन वो म्योना की वजह से उनको छोड़ देता है। बाद में मेंटन म्योना से उसकी तबीयत पूछने की कोशिश करता है, पर म्योना उसे कहती है कि मुझे तन्हा छोड़ दो। म्योना डर सी गई है, वो अकेले घर जा रही है। वो एक जगह रुकती है और जब वो अपना फेस देखती है तो उसे पुराने दिन याद आते हैं। तब सब उसे अगली कहते थे। म्योना पेपर बैग उठाती है और अपना फेस उससे कवर करती है। वो पहले की तरह खौफज़दा हो गई है, अब वो फिर से ऐसे ही जीना चाहती है। आवारा दीवाना ज़ीरो भी कहीं दूर से ये सब देख रहा है। म्योना अपना फेस छुपा के घर को चल देती है। ज़ीरो उसे फॉलो कर रहा है। म्योना एक जगह बेंच पे बैठ जाती है। ज़ीरो भी आके उसके साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। म्योना रो रही है। जब ज़ीरो उसकी रोने की आवाज़ सुनता है तो वो पेपर बैग को म्योना के सर से उतारता है, जिसके बाद ज़ीरो समझ जाता है कि किसी ने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। म्योना रोते हुए ज़ीरो को गले लगाती है। ज़ीरो उसे दिलासा देता है। कुछ देर बाद जब म्योना बेहतर फील करती है तो वो ज़ीरो से कहती है कि मैंने सोचा था कि स्कूल जाके मैं फ्रेंड्स बनाऊंगी, ज़िंदगी को एंजॉय करूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ज़िंदगी पहले जैसी है मेरी, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ज़ीरो उसे कहता है कि इतनी जल्दी तो हार मत मानो, जब से तुमने बॉक्स को हटाया है सब चेंज हो गया है, अब उसी लाइफ में वापस मत जाओ, आगे बढ़ो। आज के बाद अगर कोई तुम्हें तंग करेगा तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। ये कह के ज़ीरो म्योना का हाथ पकड़ लेता है। म्योना भी समझ जाती है कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। जब ज़ीरो म्योना को उसके घर छोड़ने आता है तो वही मेंटन भी मौजूद होता है, जो ज़ीरो को देख के जेलस होता है। म्योना ज़ीरो को थैंक्स बोलती है। ज़ीरो उसे गुड बाय कह के चला जाता है। म्योना मेंटन से नजरें नहीं मिलाती। वो कहती है कि तुम कैसे लड़की पे हाथ उठा सकते हो, तुमने गलत किया। मेंटन कहता है कि वो तुम्हें बुली कर रहे थे। म्योना कहती है कि कुछ भी हो, थे तो वो सब गर्ल्स ना। मेंटन माफ़ी मांगता है और वो म्योना से कहता है कि मुझे मेडिसिन लगाने दो, पर म्योना कहती है कि नहीं, मेरे डैड हैं, वो लगाएंगे। म्योना घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद मेंटन सैड फील करता है।
मेंटन और ओजोन म्यूना के फोन से ली गई वीडियो क्लिप को स्कूल कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं ताकि विवान की असलियत सबको मालूम हो जाए। जब जीरो वो क्लिप देखता है तो उसे सब समझ आता है। जीरो खामोश नहीं बैठता, वो पहुंच जाता है विवान के पास और उसे खूब बेइज्जत करता है सबके सामने और कहता है कि पहले मैं तुमसे नफरत नहीं करता था, लेकिन अब से मैं करूंगा। तुम लड़की हो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। विवान कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो बदसूरत लड़की है, उसके लिए मुझे मत छोड़ो। जीरो कहता है कि दरअसल बदसूरत तुम हो, आज तक तुम मेरी फ्रेंड थी, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें ये भी नहीं समझूंगा। जीरो दबंग बातें करके वहां से चला जाता है। विवान का सारा खेल उसके गले पड़ गया है। अब जीरो उसे हेट करता है। स्कूल में एक मशकूक बॉय दिखाई देता है जो म्यूना को हर जगह फॉलो कर रहा है। जब म्यूना बस स्टॉप पे होती है तो वही बॉय वहीं भी पहुंच जाता है। म्यूना फौरन से बस में बैठती है। कुछ देर बाद जीरो भी उसके साथ आके बैठ जाता है। म्यूना कहती है कि ओ नो, ये कब से मुझे फॉलो कर रहा है। जीरो कहता है कि चलो बस से उतर जाते हैं। जब म्यूना रोड के साइड में खड़ी होती है तो तभी एक कार आके उसे हिट करने ही वाला होता है कि तभी पास मौजूद जीरो उसे सेव करता है। वो कार में बैठे बॉय को खूब मारता है, जिसके बाद वो जेल में पहुंच जाता है, पर उसी दिन वो रिहा भी हो जाता है। वो बाहर आके म्यूना से कहता है कि अगर कभी मैं तुम्हें नजर ना आऊं तुम पुलिस स्टेशन में आके मुझसे मिल लेना, ये मेरा दूसरा घर है। म्यूना कहती है कि तुम इतने पागल हो क्या। इससे पहले कि म्यूना उसे बेइज्जत करती, जीरो उसका मुंह बंद करके उसे वहां से ले जाता है। म्यूना जीरो के जख्म पे मरहम लगाती है और उसे कहती है कि तुम बैड बॉय तो नहीं हो मेरी नज़र में। आज बताओ तुम क्यों सबसे फाइट करते हो, किस वजह से तुम ऐसे बने हो। जीरो कहता है कि मेरा एक भाई था, लेकिन उसे एक कार ने हिट किया, वो मौके पे मर गया। मैं अपने भाई को बचा नहीं पाया, ड्राइवर भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उस इंसिडेंट के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। म्यूना जान गई है कि जीरो किस वजह से बैड बॉय बना है। वो अब उसे नफरत की निगाह से नहीं देख रही है। रात को म्यूना को एहसास होता है कि उसके दिल में मेंटन और जीरो दोनों की फीलिंग्स है। वो सोचती है कि ओ नो, ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट डे म्यूना सारा दिन मेंटन के साथ स्पेंड करती है। वो उससे पूछता है कि सच बताओ तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। म्यूना चुप सी हो जाती है, मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। मेंटन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अब तक रिजेक्ट तो नहीं हुआ ना। नेक्स्ट डे फिर से वो ही बॉय म्यूना के सामने आता है। तभी जीरो आके उस पे गुस्सा होके कहता है कि तुम वो ही हो ना जिसकी वजह से म्यूना कार से हिट होते होते बची थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। म्यूना जीरो को रोकती है। बॉय म्यूना को बताता है कि मैं तुम्हें एलिमेंट्री स्कूल से जानता हूँ, मैं उसी बॉयज के ग्रुप में था जिन्होंने तुम्हें अगली कहा था। ये सुन के जीरो भड़क जाता है और उसे कहता है कि बेटा इधर आओ, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बॉय म्यूना के साथ बैठता है। वो बातें करते करते म्यूना को शॉकिंग बात बताता है कि जिस छोटे लड़के ने बचपन में तुम्हें अगली कहा था, जिस बॉय को तुम लाइक करती थी, तुम जानती हो वो कौन है। वो और कोई नहीं मेंटेन है, उसने ही तुम्हें अगली कह के तुम्हें ठुकरा दिया था। ये बात सुन के म्यूना शॉक्ड सी हो जाती है, क्योंकि उसी इंसिडेंट की वजह से उसकी ज़िंदगी के बहुत से साल वेस्ट हुए। वो खौफज़दा हुई थी, जिसे आज वो लाइक करती है, उसी ने ही बचपन में उसे रिजेक्ट कर दिया था, मतलब कि मेंटेन ने। कहानी में ट्विस्ट आने के बाद अब म्यूना क्या करेगी? क्या वो मेंटेन से नफरत करेगी या वो जीरो के करीब हो जाएगी? ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।